मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो रिवर्सल है, अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हैं तो उसका रिवर्सल किस तरीके से होगा। लेट सपोज जो अभी सो कॉज नोटिसेस आए हैं भर भर के, जो कि 30 अप्रैल 2024 या उससे पहले, अब यानी कि एक दिन का समय बचा है, वो ऑर्डर में कन्वर्ट होने वाला है। अब हो क्या रहा है, आप इस बात को समझिएगा। लेट सपोज एक ट्रेडर है। अब ये ट्रेडर कुछ एग्जेम्प्टेड परचेज करके ला रहा है 1 लाख रुपए का सामान, और उस एग्जेम्प्टेड परचेज को, जो ये 1 लाख रुपए का एग्जेम्प्टेड परचेज करके लाया, इस एग्जेम्प्टेड परचेज को ये सेल कर रहा है 1 लाख रुपए का। अब यहां पर हो क्या रहा है कि आप जब अपनी जीएसटीआर 3B भर रहे हैं तो आप वहां पर एग्जेम्प्टेड सेल डिक्लेयर कर रहे हैं, और इसी ट्रेडर के पास कुछ टैक्सेबल परचेजेस भी है जिसके ऊपर ये आईटीसी ले रहा है, लेट सपोज 10,000 का। और यही पर्टिकुलर टैक्सेबल सप्लाईज जो है, ये 10,000 कर रहा है, और उस पर आउटपुट पे कर रहा है 10,000 का। जब आप अपनी जीएसटीआर 3B फाइल कर रहे हैं तो जीएसटीआर 3B में आप क्या करते हैं, आप 10,000 रुपए का आईटीसी डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप अवेल कर रहे हैं, और जो आप अपनी सेल डिक्लेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 1 लाख प्लस 10,000 रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपकी एग्जेम्प्टेड सेल है 10,000 नहीं 1 लाख, आप जो सेल डिक्लेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2 लाख रुपए, जिसमें से 1 लाख रुपए टैक्सेबल है, 1 लाख रुपए एग्जेम्प्टेड है, यानी कि एग्जेम्प्टेड सेल आप डिक्लेयर कर रहे हैं। अब यहां पर आपके पास नोटिसेस ये आ रहे हैं कि आपने जो ये एग्जेम्प्टेड सेल करी है उसके प्रपोर्शन में आपको आईटीसी का रिवर्सल जो है वो करना है। ये है सिचुएशन। इसमें एक सबसे बड़ी गलती, या आप कह लीजिए टेक्निकल एरर, जो ह्यूमन एरर है, वो क्या हो रही है। जब आप अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल करते हैं तो उस जीएसटीआर 3B की रिटर्न में आप एग्जेम्प्टेड सेल तो डिक्लेयर करते हैं टेबल 3 के अंदर, लेकिन टेबल 5 में जो आपको एग्जेम्प्टेड परचेज डिक्लेयर करना है वो करना भूल जाते हैं। मत कीजिए। वहां पर अगर आप एग्जेम्प्टेड परचेज डिक्लेयर करेंगे आपके लिए इजी होगा। इजी मतलब क्या, करना ही पड़ेगा आपको वहां पर एग्जेम्प्टेड परचेज का डिक्लेरेशन। क्योंकि जब आपके पास सो कॉज नोटिसेस आएंगे और आप ये ग्राउंड लेंगे कि ये हमारा एग्जेम्प्टेड परचेज जो था उसको हमने सेल किया है, तो सामने से जवाब आएगा कि आपका अगर एग्जेम्प्टेड परचेज था तो आपने रिटर्न में कहां दिखाया है, हम तो नहीं मानते कि ये आपके एग्जेम्प्टेड परचेज है। तो ये एक स्थिति आ सकती है आपके सामने जिसमें आपको डिफिकल्टी आए। हालांकि ये बहुत बड़ी डिफिकल्टी है भी नहीं, आप प्रॉपर ऑफिसर को बिल्कुल सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने परचेज इनवॉइस के साथ। लेकिन क्यों करना है, जब आपके पास कॉलम है, जब आप जीएसटीआर 3B भर रहे तो आप अपनी एग्जेम्प्टेड परचेज डिक्लेयर कीजिए वहां पर, तो आपको चीजें समझाने में आसान हो। अब प्रोविजन क्या है, क्या हम लोगों को यहाँ पर आईटीसी जो है वो रिवर्स करना है, तो आप समझिएगा इस बात को। ये बात लिखी गई है सेक्शन 17 के अंदर, जो कहता है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। और अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट की बात जब आप देखेंगे तो इसमें बोला है गवर्नमेंट ने कि अगर आप कोई भी ऐसी गुड्स या कोई भी ऐसी सर्विसेज या दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा कोई गुड्स या कोई सर्विसेज यूज किया जा रहा है, किसके लिए, पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज, यानी कि आधा आपने कोई गुड्स या कोई सर्विसेज लिया और उसे इस्तेमाल किया है किसमें, पार्टली फॉर इफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाईज, आधा यूज करा टैक्सेबल सप्लाई के लिए और आधा जो है वो आपने यूज करा है एंड पार्टली फॉर इफेक्टिंग एग्जाम सप्लाईज, और आधा आपने यूज करा है एग्जाम सप्लाईज के लिए। कहने का मतलब ये है, गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि अगर आप जो ये परचेज करके ला रहे हैं, जो परचेज आप करके ला रहे हैं, इसके ऊपर आईटीसी आप क्लेम कर रहे हैं, इस आईटीसी का जो प्रोडक्ट है बैकएंड पे, उस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं, और आधा यूज कर ले रहे हैं टैक्सेबल के लिए, आधा यूज कर ले रहे हैं एग्जेम्प्टेड के लिए, तो आपको क्या करना है, तो आपको एज पर सेक्शन 17(2) द इनपुट टैक्स क्रेडिट shall be restricted to so much of the input tax as it is attributable to the said taxable supplies। तो सिंपल सी बात गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने
10 लाख रुपए का गुड्स खरीदा और इसके ऊपर आईटीसी क्लेम करा है, लेट सपोज 1,80,000 रुपए का। तो इस 1,80,000 रुपए का जो आईटीसी आपने गुड्स 10 लाख रुपए की वैल्यू के सामने लिया है, इस गुड्स को आप पार्टली यूज कर रहे हैं टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड दोनों के लिए। अगर ये गुड्स आपके लिए एक तरीके से कॉमन आइटम बन जाता है, कॉमन होना चाहिए, तभी आपको आईटीसी रिवर्स करना होगा। अगर आपने कोई गुड्स परचेज किया है जो एग्जेम्प्टेड था और उसे ही बेच दिया है जो एग्जेम्प्टेड है, तो फिर आपको आईटीसी किस बात के लिए रिवर्स करना है? आईटीसी आपको रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर जो गवर्नमेंट का फोकस है वो यही है कि 10 लाख रुपए का गुड्स था, आईटीसी लिया 1,80,000 का, अब इसमें से टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों बना। मान लीजिए आपने टैक्सेबल बनाया है 2 लाख रुपए का और एग्जेम्प्टेड बनाया है 1 लाख रुपए का, तो टोटल सप्लाई जो आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं 3 लाख रुपए की। तो आपको 1,80,000 का पूरा आईटीसी हम नहीं देंगे, क्योंकि 1,80,000 का आईटीसी तो गवर्नमेंट ने आपको दिया था कि भैया आप पूरे के पूरा टैक्सेबल बना करके बेचोगे, लेकिन आप 2 लाख रुपए का टैक्सेबल कर रहे हो, 1 लाख रुपए का एग्जम्प्टेड कर रहे हो, जिसपे गवर्नमेंट को टैक्स मिल नहीं रहा। तो गवर्नमेंट कहती है कि आप इस 1,80,000 का वो टुकड़ा निकाल लीजिए जो एग्जम्प्टेड से रिलेटेड था। तो वो कैसे निकलेगा? ये हमें रूल 42 बताता है, जो सिंपल सी बात कहता है 1,80,000 का टोटल अमाउंट है, इसमें से एग्जम्प्टेड सप्लाई कितना है डिवाइडेड बाई टोटल आपकी सेल कितनी हो रही है। ये जो फिगर बन के आ जाएगा, इसी फिगर को आप क्या करेंगे? एज अ आईटीसी रिवर्सल एज पर रूल 42 जो है वो डिक्लेयर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसी स्थिति के अंदर आपको डिक्लेयर करना है। बेसिकली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और आपने कोई रॉ मटेरियल खरीदा है, आईटीसी लिया और उसके साथ टैक्सेबल एग्जम्प्ट दोनों बन गया, तो आपका आईटीसी रिवर्सल। ट्रेडिंग के केस में कब होगा ये प्रोविजन यूज? ट्रेडिंग के केस में क्या कोई ऐसी स्थिति आएगी जहां आपको ये वाला अमाउंट जो है रिवर्स करना होगा? यहां पर आप देखेंगे तो 60,000 रुपए का लगभग अमाउंट आईटीसी का रिवर्स आपको करना पड़ेगा। अब अगर ट्रेडिंग फर्म की बात करें, जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, अगर मैं इसी की बात करूं ट्रेडिंग के अंदर, तो इस ट्रेडिंग फर्म का मान लीजिए इनकम टैक्स ऑडिट हो रहा है और इस ऑडिट की फीस है लेट सपोज 20,000 रुपए। इस पे 18% जीएसटी जो है वो लग करके आ रहा है। तो 18% जीएसटी जो लग करके आ रहा है इस 20,000 रुपए पे, लेट सपोज 3,600 रुपए का आईटीसी आ रहा है। तो अब इस आईटीसी को आप कॉमन मानते हुए रिवर्स करना ही पड़ेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आपका आईटी ऑडिट हो रहा है, तो आईटी ऑडिट भैया आपके टैक्सेबल सेल और आपके एग्जाम सेल दोनों के लिए तो हो रहा है। ऐसा तो है नहीं कि आईटी ऑडिट सिर्फ टैक्सेबल के लिए हुआ, एग्जम्प्टेड के लिए नहीं हुआ। इसी तरीके से आप अपने प्रीमाइसेस का रेंट दे रहे हैं, शॉप रेंट है, 1 लाख रुपए रेंट है, इस पे 18% का जीएसटी है, 18,000 रुपए आप आईटीसी क्लेम कर रहे हैं। अब आप उस प्रीमाइसेस से टैक्सेबल भी कर रहे हैं, एग्जम्प्टेड भी कर रहे हैं। तो ये जो खर्चे हैं, इनडायरेक्ट खर्चे जिसपे आप आईटीसी लेते हैं, ये आपके लिए कॉमन हो जाता है। तो इनका आईटीसी रिवर्सल आपको करना। परचेजेस जो होती हैं, जो स्टॉक के परचेजेस होती हैं, वो आपको नॉर्मली यहां पर रिवर्सल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये है पूरा सेक्शन 17 का लब्बो लुबाब अलॉन्ग विथ रूल 42 40। इसकी पूरी कहानी जो आपको समझनी है, इसकी पूरी कहानी आपको कहां समझ में आएगी? इसकी पूरी कहानी समझ में आएगी आपको हमारे जीएसटी के फुल कोर्स के अंदर, जिसमें हम लोग आपको एक एक चीज बिल्कुल डिटेल के साथ बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको सेक्शन 17 में आईटीसी अपोर्शन करना है, किस तरीके से आईटीसी आपका ब्लॉक होता है, किस तरीके से चीजें आपको कैलकुलेट करनी है और किस तरीके से आपको एग्जेम्प्टेड सप्लाई जो है वो कैलकुलेट करना। अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 180 घंटे की क्लासेस आपको दी जाती हैं, जिसमें लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड सेशंस दोनों का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। जो क्लासेस हो गई हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स आप कभी भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हैं। जो क्लासेस होंगी वो लाइव और रिकॉर्डिंग उसका भी आपको मिलेगा। आप हमारे प्ले स्टोर पे जाएं, जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा।
आपको लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखनी है, समझना है चीजों को, तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए और आप लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन रेगुलरली पहुंचते रहे। इसके लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।